नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित का अध्याय त्रिकोणमितीय फलन भाग 6। तो आइए पढ़ने से पहले हम एक बार नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्यापक तथा मुख्य हल के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय प्रमेय। तो आइए शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण से। एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। मतलब यदि कोई समीकरण ऐसी है जिसमें चर राशि है तथा त्रिकोणमितीय फलन का प्रयोग हो रहा है, तब उस समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। आइए हम इसका उदाहरण देखते हैं, जो इस प्रकार है। sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहां पर आप देख सकते हैं कि sin और cos ये त्रिकोणमितीय फलन है, जबकि x एक चर राशि है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और त्रिकोणमितीय समीकरण का हल देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्यापक हल के बारे में। व्यापक हल को इंग्लिश में जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण का हल जो समीकरण को संतुष्ट करता है, त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं और उसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के रूप में हम लिखते हैं sin x बराबर 0। अब हम इस समीकरण का व्यापक हल देखेंगे। व्यापक हल का अर्थ है x का मान ज्ञात करना। तो उसके लिए सबसे पहले हम निर्देशांक देखते हैं, जहां पर 0 पर और पाई पर sin x का मान 0 होता है और इसी तरह 2 पाई पर भी sin x का मान 0 होता है। और इस तरह अगर हम इस निर्देशांक पर कोण को घुमाते जाएंगे तो हमें अनंत कोण मिलते जाएंगे और इसीलिए x का मान हम n पाई लिख सकते हैं, जहां n का मान होता है 0, 1, 2, 3 या इसी तरह -1, -2, -3। इसलिए n बिलोंग्स टू r, जहां पर r रियल नंबर है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और मुख्य हल पर नजर डालते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण का हल, जिसके लिए x का मान 0 और 2 पाई के बीच में होता है, समीकरण का मुख्य हल कहलाता है। अर्थात मुख्य हल के अनुसार चर का मान 0 और 2 पाई के बीच में ही होना चाहिए। उसके अलावा हम किसी भी मान को मुख्य हल के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। तो आइए हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में हम फिर से sin x बराबर 0 लेते हैं। अब यहाँ पर x का मान सिर्फ 0 और 2 पाई के बीच में हो सकता है, इसलिए x के कुल 3 मान होंगे, जो इस तरह से हैं। x बराबर 0, पाई, 2 पाई और यही तीनों मान इस समीकरण के मुख्य हल कहलाएंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और मुख्य हल ज्ञात करने के तरीकों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले फलन का मान ज्ञात करके उसके लिए चतुर्थांश की पहचान करते हैं। उसके बाद चतुर्थांश के अनुसार कोण का मान ज्ञात किया जाता है। मतलब सबसे पहले हम समीकरण के अनुसार यह ज्ञात करते हैं कि किस चतुर्थांश में यह मान होगा और फिर उस चतुर्थांश के अनुसार
हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि कोण का मान क्या होगा, और कोण का मान ही हमारे समीकरण का मुख्य हल कहलाता है। तो आइए अब आगे चलते हैं और इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं और जानते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करना। तो आइए देखते हैं। यहां पर हमने लिया है sin x बराबर √3/2। अब इसके लिए हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि sin x का ये मान किस चतुर्थांश में होगा। तो sin x का मान धनात्मक है, और sin x का मान धनात्मक सिर्फ पहले और दूसरे चतुर्थांश में होता है, इसलिए कोण का मान 0 से पाई के बीच में ही होगा। तो आइए देखते हैं। हम sin x का मान इस तरह से लिख सकते हैं, sin π/3 √3/2, या फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, sin π - π/3 √3/2, जिसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, जो कि है sin 2π/3 √3/2। और इस तरह हमें इस समीकरण के दो हल मिल जाते हैं, जो कि है π/3 और 2π/3। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि समीकरण के व्यापक हल हैं π/3 एंड 2π/3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा उदाहरण देखते हैं, जो कि इस तरह से है, tan x बराबर -1/√3। अब यहां पर tan x का मान माइनस में है, और tan x का मान माइनस में सिर्फ दूसरे और चौथे चतुर्थांश में होता है। और इस समीकरण को हम इस तरह भी हल कर सकते हैं, जिसके लिए हम लिखते हैं tan π/6 1/√3। यहां पर 1/√3 धनात्मक है, तो ऋणात्मक बनाने के लिए हम लिखेंगे tan π - π/6 -tan π/6, जिसे हम लिख सकते हैं tan 5π/6 -1/√3। और यहां पर हम एक और समीकरण लिख सकते हैं, जो कि है tan 2π - π/6 बराबर -1/√3। और इस तरह हमें समीकरण मिलती है tan 11π/6 -1/√3। और इस तरह हमें कोण मिलते हैं 5π/6 और 11π/6। और हम लिख सकते हैं कि समीकरण के व्यापक हल हैं 5π/6 और 11π/6। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और त्रिकोणमितीय प्रमेय पर नजर डालते हैं। प्रमेय को इंग्लिश में कहते हैं थ्योरम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रमेय 1। इसके अनुसार वास्तविक संख्या x तथा y के लिए यदि sin x बराबर sin y होगा, तो x का मान होगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू y, जहां n बिलोंग्स टू z, जहां पर z इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए हम इस प्रमेय का हल देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं sin x बराबर sin y, जिसे लिखा जा सकता है sin x माइनस sin y = 0। अब हम त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग करके लिख सकते हैं 2 cos x plus y/2 into sin x minus y/2 = 0। अब इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए या तो cos x plus y/2 का मान 0 होगा, और या sin x minus y/2 का मान 0 होगा। और इसके अनुसार हम कोण का मान इस तरह लिख सकते हैं, जहां x plus y/2 है 2n plus 1 into pi/2, और x minus y/2 है n pi, जहां n belongs to z। अब हम इन दोनों समीकरण को x के मान के रूप में लिखते हैं, जो कि इस तरह से हैं
और इन समीकरण को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जिसमें पहली समीकरण होगी x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस -1 की पावर 2n प्लस 1 इंटू वाई, और दूसरी समीकरण होगी x बराबर 2n पाई प्लस -1 की पावर 2n इंटू वाई। अब यदि हम इन दोनों समीकरण को साथ में देखें तो हम x का मान लिख सकते हैं x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, जहां n बिलोंग्स टू z, और यही प्रमेय 1 कहलाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और प्रमेय 2 पर नजर डालते हैं, जिसके अनुसार वास्तविक संख्या x तथा y के लिए यदि cos x बराबर cos y है तो x का मान होगा 2n पाई प्लस माइनस y, जहां n बिलोंग्स टू z। अब इसके लिए भी हम सबसे पहले cos x बराबर cos y लेते हैं, जिसे हम लिखते हैं cos x माइनस cos y बराबर 0, और उसके लिए हम सूत्र लिखते हैं -2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 बराबर 0, और इस समीकरण को संतुष्ट कराने के लिए हम लिखते हैं sin x प्लस y बाई 2 बराबर 0 या sin x माइनस y बाई 2 बराबर 0। अब इन समीकरण के लिए हम कोण के मान इस तरह लिख सकते हैं, जहां पर हम x के मान लिखते हैं x बराबर 2n पाई माइनस y और x बराबर 2n पाई प्लस y, जिसके अनुसार हमें दोनों समीकरण का हल मिलता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, जहां n बिलोंग्स टू z, और यही कहलाती है प्रमेय 2। चलिए आइए प्रमेय 3 पर नजर डालते हैं, जिसके अनुसार यदि x और y पाई बाई 2 के विषम गुणांक नहीं है और tan x बराबर tan y है तो x का मान होगा n पाई प्लस y, जहां n बिलोंग्स टू z। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं tan x बराबर tan y, मतलब tan x माइनस tan y बराबर 0, जिसको हल करके इस तरह लिखा जा सकता है, और इसके लिए हम लिख सकते हैं sin x cos y माइनस cos x sin y इज इक्वल टू 0, जो कि त्रिकोणमितीय का एक सूत्र है, जिसे हम लिखते हैं sin x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कोण का मान होगा x माइनस y इज इक्वल टू n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू z, और इस तरह हमें मिलता है x बराबर n पाई प्लस y, जहाँ n बिलोंग्स टू z, और यही प्रमेय 3 कहलाती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में, उसके बाद हमने जाना त्रिकोणमितीय समीकरण का हल, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा त्रिकोणमितीय प्रमेय के बारे में। तो आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत। धन्यवाद।